Hello students, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta, and as you know, IBPS calendar is released tomorrow, and there are lots of video on YouTube which you can watch where every educator inform you where the exam is held, when was the date, and what is the procedure to, and etc etc. But I assure you, if you watch the video from starting to end, you will definitely get some strategies and ideas which help you in your preparation. So let's start the video. तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कैलेंडर रिलीज़ हो गया एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरा भी। इसमें आपको बहुत अलग तो नहीं कुछ मैं बताऊंगा, बट डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपका मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, आपका आरआरबी पीओ से रिलेटेड या एसबीआई पीओ से रिलेटेड। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सबसे पहले तो एग्ज़ाम है कब। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो IBP आरआरबी क्लर्क का है वो 3 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड जो आपका पीओ है वो आपका लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है वो आपका सितंबर में हो जाएगा, 29 सितंबर को होने का हुआ। एंड दोस्तों, IBPS क्लर्क का अगर बात करें तो प्रीलिम्स का आपका यहाँ पे डेट दिया हुआ है, वो भी अगस्त में ही है, और मेंस आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो ये तो हो गया दोस्तों डेट के बारे। अब आपका कितना टाइम बचा है, तो आपके पास राउंड फिगर में देखा जाए तो आपके पास 6 मंथ बचा है, जिसमें से कि आपका अगर आप 3 से 4 मंथ अगर आपका डेडिकेटेड होकर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच सकते हैं। सिलेक्शन होना नहीं होना तो बात का बात है, लेकिन आप फाइनल तक पहुंच जरूर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों लक का भी थोड़ा चांस हो जाता है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा लक मैटर करता है, ठीक है। बाकी आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का और आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है वीडियोस बनाने में भी, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी का। तो सबसे पहले तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांट्स और इंग्लिश। ये आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट का डेडिकेटेड वीडियो हम आपका यूट्यूब में बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं। कुछ फ्री सोर्स भी हम बताए हैं आपका, और हम पेड सोर्स भी बताए, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा। आपका फ्री सोर्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं एंड पेड सोर्स के लिए भी देख सकते हैं। आप पेड का कहाँ से ख़रीदना है वो भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो बात करते हैं, थोड़ा बात करेंगे दोस्तों वीडियो में, बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं रीजनिंग का, मैथ्स का, तो वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं। बट चलिए, इस वीडियो में हम आपको थोड़ा जो उस वीडियो सब में नहीं बताया उसमें उस तरीके से बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें रीजनिंग का, तो आपको रीजनिंग में पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपना पजल में दोस्तों आपको डेली का डेली पजल बनाना चाहिए। अगर आपको पजल नहीं आता है, आप पजल के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज में अगर बात करें तो दोस्तों, आपका सीलॉग का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपका चैप्टर वाइज क्विजेस आता है, वहाँ से आप चैप्टर वाइज क्विजेस लगा सकते हैं। अगर आपका मॉक में गलत हो रहा है तो आप वहाँ से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मेंस का दोस्तों आपको पजल सॉल्व करना चाहिए। आप मेंस का पजल लेके बैठिए। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आप धीरे धीरे अगर लेके बैठेंगे, आपका आदत बनेगा तो मेंस का पजल बनने लगेगा। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होता है, तो मेंस का आपको पजल सॉल्व करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप एक दिन में एटलीस्ट 4-5 प्री का तो पजल आपको सॉल्व करना ही चाहिए। मेंस का एटलीस्ट 1-2 पजल अगर आप सॉल्व लगा ले रहे तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे रीजनिंग अच्छा होने लगेगा, टाइम भी कम लगने लगेगा।
क्रिटिकल रीजनिंग का दोस्तों बहुत लोगों का दिक्कत होता है, मेरा तो खुद क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों आपका हम बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों एक्यूरेसी आपका हैम्पर हो जाता है, एक्यूरेसी आपका सही होगा नहीं होगा आपका पता नहीं चल पाता है। तो बहुत लोग क्रिटिकल रीजनिंग को नहीं करते, जैसे उसमें से हम भी एक हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों आपका सही होगा गलत होगा किसी को नहीं पता। तो ये आपका बहुत लोग छोड़ देते हैं, बट अगर आपको है, बहुत लोग इससे मार्क्स उठा भी लेते हैं। तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए क्रिटिकल रीजनिंग, एक सर थे उनका नाम हम तो भूल रहे हैं, बट आप अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग बैंकिंग लिखेंगे तो आपका यूट्यूब में खुल जाता है। कोई भी आपका टॉपिक वीक है आप यूट्यूब में लिखिए सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम और सर्च कर लीजिए, जो वीडियो आता है आप उसको देखिए जिसमें व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो, तो कमेंट वमेंट देख के थोड़ा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बाकी ये दोस्तों था रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप नहीं बात की है, क्योंकि डेफिनेटली इसका हम डेडिकेटेड वीडियो रीजनिंग का बना चुके हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों करंट अफेयर दोस्तों, इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मार्क्स इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकता है अगर आपको आता है तो आपको करंट अफेयर सब नहीं होता है दोस्तों, बहुत लोगों से नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता था स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना चाहिए कि डेली यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा अफेयर्स क्लाउड का वीकली जो PDF आता है उससे कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए करना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक बनने लगा है। अब आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग में ही आप चैम्पियन बन जाए या प्रो बन जाए, तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, मार्क्स इंप्रूव होने लगेगा। तो ये था दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स में आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, हम बता दिए आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्वांट में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप सेक्शनल लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अब आप जब अपना वीक पॉइंट देख लिए तो आपको फिर सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं, टाइम एंड वर्क का, जो भी आप टीचर को फॉलो करते हैं आप उनका चैप्टर वाइज सोल्यूशन देखिए वीडियो का एंड उसका क्वेश्चन लगाइए। स्पीड मैथ्स में आप दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड मैथ्स में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, तो ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही बन जाता है प्री में, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि टाइम आप सब कम से कम लग सके। अब आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेंस का क्वेश्चन दोस्तों क्वांट का लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मेंस में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक टॉपर भी 20-25 मार्क्स लाता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी 12-15 मार्क्स लेके आता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है क्वांट में। फिर भी आपका क्वांट वीक है, इससे भी कम आता है, तो आपको क्वांट में काम करने का ज़रूरत है। कैसे काम करेंगे आप दोस्तों, जो भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उसका वीडियोस देखिए यूट्यूब में, कैसे वो पढ़ाया, कौन सा अप्रोच बताया, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी बुक का ज़रूरत है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि राकेश यादव का क्लास नोट्स आता है, आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो। उसके बाद आता है दोस्तों हम लोगों का इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, ठीक है। अब रीडिंग से अगर आपका नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो आप दोस्तों और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आप मेरा रीडिंग से नहीं इम्प्रूव हो रहा था स्टार्टिंग में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का मूवीज़ देखते थे, वेब सीरीज़ देखते थे। अब देखना पड़ता है, इससे आपका पता नहीं चलेगा बट इम्प्रूवमेंट आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। अब इंग्लिश में दोस्तों मेरा एक्यूरेसी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमको भी नहीं पता रहता है कि ये क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है, बट वो मेरा सही होता है, तो मेरे लिए तो काम करता है। आप भी इस पर काम कीजिए। हमको लगता है सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है, मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था, धीरे धीरे इस तरीके से ही मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है। वोकैब के लिए दोस्तों आप वर्ड पावर मेड इजी रिकमेंड हम करते हैं, आप उसको लिखिए और सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रूट वर्ड से, और अच्छा बुक है। सेक्शनल आपको इंग्लिश में काफ़ी लगाना चाहिए। सेक्शनल से क्या होगा कि आपका इंग्लिश जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा एंड आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक सेक्शनल लगाते हैं तो आपका धीरे धीरे इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेंस का दोस्तों आरसी आपको करना चाहिए। मेंस का आरसी अगर आप मेंस का सेक्शनल या मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आरसी सब बहुत हार्ड आता है। अगर आप पढ़ लेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मेंस का अगर आप इंग्लिश करने स्टार्ट कर देते हैं तो आपको प्री का फिर बहुत ईजी लगता है, तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा मेंस को लेके चलते रहना। फिर आता है ग्रामर, तो ग्रामर का आप नीतू सिंह
आपका वॉल्यूम 1 एक बुक आता है, उससे कर सकते हैं, हम वहाँ से किए थे। 150-200 रुपये में मिल जाएगा वो आपको कहीं भी। उसको करने के बाद आप एरर का क्वेश्चन लगाइए। एरर का क्वेश्चन आपको कॉमन एरर एक बुक आता है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, वहाँ से लगा सकते हैं, या आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट ये सब लिए हैं वहाँ से भी आप एरर का क्वेश्चन लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे लगाइएगा, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा एरर में। अगर आप छोड़ के लगाइएगा तो नहीं होगा। बाकी आप कोई भी इंग्लिश का टीचर को यूट्यूब या कहीं भी जहाँ से आप पढ़ते हैं वहाँ से फॉलो करते रहिए। तो ये था दोस्तों आपका एक नॉर्मल छोटा सा वीडियो, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।